क्या भारत नेपाल की दोस्ती में दरार पड़ने लगी है? क्या सीमावर्ती बाजारों की रौनक अब इतिहास बनने जा रही है? और क्या हजारों व्यापारियों की रोजी रोटी पर अचानक खतरा मंडरा रहा है? इस पर विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र कुमार राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन 81 का कार्यक्रम जनता का सवाल को प्रेजेंटेड बाय नवजीवन साइंस ग्रुप। जनता के सवाल में आज हम बात करेंगे इंडो नेपाल बॉर्डर पर रह रहे व्यापारियों पर हो रहे अत्याचार की। बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री का एक ऐसा रवैया जो भारत नेपाल के रिश्तों में दरार डाल सकता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने भारत नेपाल सीमा पर बसे व्यापारियों की नींद उड़ा दी है। नेपाल सरकार के एक फैसले ने सीमावर्ती इलाकों में कारोबार की कमर तोड़ दी। बात हो रही है नेपाल की नई नीति की, जिसमें 100 रुपए से ज्यादा के घरेलू सामान पर या तो रोक लगा दी गई है या फिर भारी टैक्स जिसे भंसार कहा जाता है वो थोप दिया गया है। आखिर क्यों लिया गया है फैसला और इसका असर कितना गहरा होगा? गुरुवार को पलिया तहसील में गुस्से का सैलाब उमड़ पड़ा। नगर व्यापार मंडल के दोनों गुट कंचल और मिश्रा एकजुट होकर सड़कों पर उतर आए। सीमावर्ती मंडियों के सैकड़ों व्यापारी नारेबाजी करते हुए तहसील पहुंचे और नेपाल सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। व्यापारियों का दावा है कि इन नए नियमों के बाद उनका कारोबार 50% से भी ज्यादा गिर चुका है। बता दें कि बनगमा, सूला, चंदन चौकी, वहीं बसई, खजुरिया और संपूर्ण नगर जैसे इलाके जहां कभी व्यापार की जो है रौनक रहती थी, अब सन्नाटे की ओर बढ़ रहे हैं। आपको सीधे लेके चलते हैं जीरो ग्राउंड पर और सुनाते हैं तुकुनिया और पलिया के व्यापार मंडल के अध्यक्ष और व्यापारियों ने ये क्या बोला है, सुनिए। शोभित गुप्ता, कहाँ से हैं? बनगवा व्यापार मंडल। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो व्यापारी हैं इस टाइम बहुत करो या मरो की स्थिति में आ गए। 20 दिन से लमसम बॉर्डर की स्थिति बहुत तनावपूर्ण है, जिसमें हमारे व्यापारियों से जो कस्टमर आते हैं बहुत परेशान किया जाता है। स्थिति ये इस कदर बिगड़ गई है कि हम लोगों को रोड पे उतरना पड़ा। हमारी सरकार हमारे बारे में कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। व्यापारी घर के परेशान है, लिमिट से परेशान है और 1 रुपये का भी व्यापार नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जिस तरीके से हम लोगों ने एसडीएम साहब को, विधायक जी को ज्ञापन दिया और उनसे एक काम करने के लिए, एक हमारे लोगों की समस्याओं को आगे बढ़ाने के लिए उनसे निवेदन किया, वैसे ही सभी मंडियों से निवेदन है कि जो भी मंडी बॉर्डर की जुड़ी हुई है वो सभी एकजुट होकर व्यापारी सभी मार्केटों में अपने विधायक, अपने प्रतिनिधि, अपने एसडीएम से मिले और इस जगह पे जैसे हम लोग काम कर रहे हैं वैसे ही सभी व्यापारी एक दूसरे को साथ लेके अपनी परेशानियां बताएं, जिससे सरकार को जल्द से जल्द उसके बारे में जानकारी हो सके। धन्यवाद। मेरा नाम दिनेश कुमार अग्रवाल, तिकोनिया उद्योग व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि आज हम सब व्यापारी भाई इतनी संख्या में एकत्रित हुए पलिया, माननीय सत्ता सरकार पक्ष के विधायक रोमी साहनी जी को ज्ञापन दिया, उप जिलाधिकारी महोदय पलिया को हम लोगों ने ज्ञापन दिया। हमारे सामने व्यापार को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है, जो नेपाल ने 100 रुपये वाला नया नियम लागू किया है उसको लेकर। तो हम भारत सरकार और आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार को यह अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी इस समस्या को वो जल्द से जल्द निस्तारण करके और हम लोगों के साथ न्याय करें, जो कि हम लोगों के आगे रोजी रोटी का संकट पैदा ना हो सके। जैसा कि अभी आपने व्यापार मंडल के अध्यक्ष को सुना, इससे साफ पता चलता है कि नेपाल सरकार का यह फैसला व्यापारियों पर अत्याचार है। आपको बता दें, प्रदर्शन के बाद व्यापारियों ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन उप जिलाधिकारी डॉक्टर अवनीश कुमार को सौंपा और स्थानीय विधायक रोमी साहनी को भी अपनी मांगों से अवगत कराया है। मांग साफ है, केंद्र सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे और नेपाल सरकार से बात कर इस टैक्स को हटवाए, वरना चेतावनी भी दे दी गई है। अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो ये विरोध एक बड़े आंदोलन के रूप में बदल जाएगा। इस खबर के अपडेट के लिए हमारे साथ इंडो नेपाल बॉर्डर से लाइव जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अतीक शेख। अभी आपने इंडो नेपाल बॉर्डर से हमारे संवाददाताओं को सुना। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत नेपाल के रिश्तों पर इस फैसले का असर पड़ेगा? क्या व्यापारियों की यह आवाज दिल्ली तक पहुंचेगी या फिर सीमावर्ती बाजार ऐसे ही सन्नाटों में डूबते जाएंगे? फिलहाल सरकार के अगले कदम पर सबकी निगाहें हैं।
जनता के सवाल में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए शहर, किसी नए मुद्दे और एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन 81 और ये पसंद किए जाने वाला कार्यक्रम जनता का सवाल।